भगवान की प्राप्ति का उपाय भक्ति है। इसलिए सत्या बना करके दास ने भक्तों को प्रसंगानुरूप भजन प्रस्तुत किया गया। शौनक जी ने कई प्रश्न किया है, तो ब्रह्मा जी के द्वारा रची हुई जो अनेक प्रकार की सृष्टियां हैं, सूत जी ने उसको श्रवण कराया। ब्रह्मा जी ने कई बार अपने शरीर का परित्याग किया है। तमोमय शरीर का त्याग ब्रह्मा जी ने किया। काम कलुषित शरीर का परित्याग ब्रह्मा जी ने किया। कई प्रकार की सृष्टियां यहां पर प्राप्त होती हैं। ब्रह्मा जी के एक पुत्र श्रीमान करदम जी हैं, जिन्होंने बहुत घोर तपस्या किया है। प्रजा सृजति भगवान कर्दमो ब्रह्मणोदितः सरस्वत्यां तपस्तेपे सहस्राणाम समादश। बहुत बढ़िया पावन चरित्र है, बड़े प्रेम से श्रवण करेंगे। सरस्वती नदी के किनारे 10,000 वर्षों तक महर्षि करदम जी ने तपस्या किया था। करदम का परिचय प्राप्त कर लें, ये ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं और भगवान ब्रह्मा की छाया से इनका प्राकट्य हुआ है। शरीर से ब्राह्मण है, ब्रह्मर्षि है। ततः समाधि युक्तेन क्रियायोगेन कर्दमः संप्रपेदे हरिं भक्त्या प्रपन्न वरदाशुषम्। परमात्मा भगवान ने दिव्य कृपा किया, जिससे इनको ध्यान की अवस्था में नारायण का दर्शन प्राप्त हो गया। भगवान के दिव्य सौंदर्य को देख करके महर्षि करदम बड़े प्रसन्न हो गए। तावद प्रसन्नो भगवान पुष्कराक्षः कृते युगे दर्शयामास तन्सत्तः शाब्दं ब्रह्म ददत् प्रभु। भगवान की वह भव्य मूर्ति सूर्य के समान तेजोमयी तथा गले में श्वेत कमल और कुमुद के फूलों का सुंदर हार विद्यमान था। वो निर्मल वस्त्र धारण किए हुए थे। सिर के उनके घुंघराले बाल कपोल का चुंबन करते हुए लटक रहे थे। स्वर्णमय मुकुट कानों में जगमगाते हुए कुंडल और कर कमलों में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए भगवान शोभायमान थे। हाथ में जो लीला कमल था, उससे भगवान की दिव्य सुंदरता आभा प्रभा अत्यंत मन का हरण कर रही थी। आप कल्पना करिए यहीं बैठे बैठे कि हम महर्षि करदम हैं, सरस्वती नदी के किनारे बैठे हुए, सरोवर के पास बैठे हुए, श्याम सुंदर ब्रजेंद्र नंदन सर्वांतर्यामी अपने प्रभु को, श्याम को हम ध्यान कर रहे हैं। कपोल की चुंबन करने वाले, गालों का चुंबन करने वाले वे घुंघराले केस मुखमंडल की आभा को, शोभा को बढ़ा रहे हैं, संवर्धन कर रहे हैं। भक्तों, ये सब के होते हुए भगवान की जो मंद स्मृति के साथ जो चितवन थी, वो मन का हरण कर रही थी। इतना सुंदर चितवन थे। उनके चरण कमल जो है गरुड़ जी की कंध पर ही विराजमान थे। वक्षस्थल पर श्री वत्स चिन्ह भी विराजमान था। कंठ में कौस्तुभ मणि की माला शोभायमान थी। ऐसे श्याम सुंदर परम पिता परमात्मा के दिव्यात दिव्य मंगल में विग्रह का महर्षि करदम जी ने आकाश में दर्शन किया। आकाशस्थ भगवान के स्वरूप का दर्शन किया। जात हर्षो मतन पतन मूर्धना अच्युतो लब्ध मनोरथः
रीर्भिस्त्वभ्यगृणात् प्रीतिः स्वभावात्मा कृतांजलिः। कर्दम जी को बड़ा आनंद प्राप्त हुआ, मानो सारी कामनाएं परिपूर्ण हो गई हो। पृथ्वी पर लेट करके दंडवत किया है, दोनों हाथों को फैला लिया, सिर को, पेट को, घुटनों को जमीन पर डंडे की तरह लिटा दिया। साष्टांग प्रणिपात भगवान के श्री चरणों में किया। प्रेम प्रवण चित्त से पुनः हाथ जोड़ करके सुमधुर वाणी से भगवान की स्तुति करते हुए कहा कि हे प्रभु, मैं एक गृह यज्ञ करना चाहता हूं। भगवान ने कहा वो कौन सा यज्ञ है? कहा गृह यज्ञ है। समझ रहे मेरी बात? एक मैं यज्ञ करना चाहता हूं। भगवान ने कहा यज्ञ कर लो, कोई बात नहीं है। अच्छा, वो यज्ञ कर ले तो प्रभु यज्ञ करने के लिए तो दूध चाहिए, दही चाहिए, घी चाहिए। जब तक पंचामृत नहीं बनेगा, पंचगव्य नहीं बनेगा, तब तक यज्ञ परिपूर्ण कैसे होगा? जैसे आपके यज्ञशाला में प्रतिदिन पंचामृत बनता है, माताएं बना करके देती हैं, प्रेम से आप ठाकुर को स्नान कराते हैं। तो कहने का भाव है पंचामृत होना चाहिए। तो कहा जो गांव का है वो गाय मैं आपको पहुंचा दूं। तो कहा प्रभु हमको ऐसी गाय नहीं चाहिए। संजय जी कौन सी गाय चाहिए बताओ? वो गाय ऐसी चाहिए जो मेरे समान पवित्र हो, धन्य हो। वो गाय ऐसी चाहिए जो मेरे अनुरूप हो। वो गाय ऐसी चाहिए जो मेरे समान पवित्रता में, कृपा में, गुणों में महान हो। प्रभु हमको एक धर्म पत्नी चाहिए। हमको धर्म पत्नी रूपी गाय चाहिए, जिसको प्राप्त करके मैं गृहस्थ धर्म रूपी यज्ञ का सम्यक पालन करता हुआ हम आपको प्राप्त कर लो। ऐसी पत्नी चाहिए। हे प्रभु, मुझको ऐसी पत्नी चाहिए जो आपको अपना पुत्र बनाने का सामर्थ्य रखती हो। ऐसी पत्नी चाहिए जो भगवान को वरण करने का सामर्थ्य रखती हो। ऐसी मुझको स्त्री चाहिए। तथा सचाहं परिबोधकामः अशमानशीलां गृहमेधुरैवम् उपेयवान्मूलमशेषमूलम् दुराशयः कामदुभान्धिपश्च। हे प्रभु, आप तो कल्प वृक्ष हैं, आपके चरण समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाले हैं। मेरा हृदय काम कलुषित है, मैं भी अपने अनुरूप स्वभाव वाली और गृहस्थ धर्म के पालन में सहायक शीलवती पुण्यवती कन्या से विवाह करने के लिए आपके चरण कमल की शरण में आया हुआ। हे प्रभु, मैं ऐसी पत्नी चाहता हूं। भक्तों, जब पति पत्नी आते हैं घर में, गृहस्थ धर्म को स्वीकार करते हैं दोनों, तो दोनों के पवित्र आचरण, दोनों की वह पवित्र व्यवहार, दोनों के वह वैदिक धर्म, दोनों की आत्मनिष्ठा, भगवत निष्ठा ही गृहस्थ धर्म को सुंदर और सुदृढ़ बनाते हैं। इस प्रकार से याचना की, प्रभु हमको सुंदर पत्नी चाहिए, इधर उधर की कोई हमको कन्या नहीं चाहिए। भगवान ने कहा ठीक है, आपको सुंदर पत्नी मिल जाएगी। भगवान ने कहा कर्दम जी, आहा, कुछ और कहना चाहते
जानते हो तो कह दो। करदम जी कह रहे हैं कि प्रभु, इस समय आपने हमें अपनी तुलसी माला मंडित माया से परिचित दिखाई देने वाले सगुण साकार सच्चिदानंद घन परमात्मा के रूप में आपने अपने आप को मुझे दर्शन दिया है। आप हम भक्तों को जो शब्दादि विशेष सुख प्रदान करते हैं, वह माइक होने के कारण यद्यपि आपको पसंद नहीं है, तथापि परिणाम में हमारा शुभ करने के लिए वह हमें अवश्य प्राप्त हो। मैं चाहता हूं नयतन्वधाधीशपदं तवेक्षितं यन्मायया नस्तनुषे भूत्न सूक्ष्मम् अनुग्रहायास्त्वपि यर्हि मायया लसत्तुलस्या तन्वा विलक्षितः। हे नाथ, आप स्वरूप से निष्क्रिय होने पर भी माया के द्वारा सारे संसार का व्यवहार चलाने वाले हैं। आप तो निर्गुण निराकार हैं, निर्लिप्त हैं, आप्त काम है, पूर्ण काम है। इसलिए निष्क्रिय होने पर भी माया के द्वारा सारे संसार का व्यवहार चलाने वाले हैं, तथा थोड़ी सी उपासना करने वाले पर भी समस्त अभिलषित वस्तुएं उनको प्रदान करते रहते हैं, भक्तों को देते रहते हैं। आपके चरण कमल वंदनीय हैं। हे स्वामी, मैं उसी चरण कमल की शरण में आ रहा हूं। मेरी यही प्रार्थना है। भगवान ने कहा, अच्छा ठीक है। हे महर्षि करदम, विदित्वा तव चैत्यं मे पुरैव श्रमयोजितम् यदर्थमात्मनियमयी त्वयैवाहं समर्चितः। जिसके लिए तुमने आत्म संयमादि के द्वारा मेरी आराधना की है, तुम्हारे हृदय के उस भाव को जान करके देख कर मैंने पहले से उसकी व्यवस्था करके तब हम आपके पास आया हूं। आपने वरदान में क्या मांगा है? समानशीला गृह में दधेनुम और अपने समान कन्या से विवाह करना चाहते हैं तो जिस कन्या से विवाह होगा आपका, वो आपके समान होगी। आत्मजा मशिता पांगी वयशील गुणान्विता मृगयंतीं पतिं सत्यनुरूपाय ते प्रभो। हे महर्षि करदम, आपके समान शील में, गुण में, धर्म में, सौंदर्य में, कृपा में, सेवा में कन्या आपके ही समान है, जिससे मैं विवाह करना चाहता हूं। आपसे एक गुण अधिक है। क्या बात है! जिसके विवाह के लिए वरदखी भगवान करें, उसका विवाह कितना अच्छा होगा। जिसकी बारात में, जिसके विवाह में संत लोग चले, ऋषियों का, महर्षियों का पदार्पण हो, उसका कितना सौभाग्य है। भक्तों, ये वही भारतवर्ष है कि जहां मनुष्यों का बहुत बड़ा आदर रहा करता था। राजा जनक की पावन सभा में जो विश्वामित्र कहते हैं, वही महाराज जनक कहते हैं। यद्यपि राम का विवाह सीता जी से करने के लिए निश्चित हो चुका है, सीता जी का होगा, लेकिन आज विश्वामित्र जी कह रहे, राजन, मैं आपके भाई की दो कन्याओं को भी शत्रुघ्न और भरत के लिए वरण करता हूं। क्या राजा जी नाराज हो गए? महाराज जनक भाव हो बेहबर हो करके आचार्य के श्री चरणों को पकड़ लिया। हे स्वामी, आपका सर्व अधिकार है, जो आप आदेश करेंगे। राम के लिए सीता का वरण हो चुका है, धनुष टूट चुका है। सीता की छोटी बहन उर्मिला भी लक्ष्मण के लिए कर्तव्य परायणा है। तो
भरत और शत्रुघ्न का क्या होगा? तब विश्वामित्र ने आदेश किया, ये हमारे महर्षियों का देश भारत देश है, ये आर्य संस्कृति की सभ्यता का देश भारतवर्ष है, जहां विद्वानों का आदर हुआ करता था, जहां विद्वानों के चरणों में बड़े बड़े राजाओं के मस्तक झुके रहते थे। भक्तों, मैं तो कहा करता हूं, आज कितना बड़ा सौभाग्य है महर्षि करदम का। महर्षि करदम के सौभाग्य को देखो। भगवान कह रहे हैं, महर्षि जी, आत्मजामशितापांगी, आपसे एक गुण अधिक है। महर्षि करदम ने कहा, वो कौन सा गुण है? कहा, उसके नेत्र काले हैं। क्या बात है, नेत्र तो सबके काले हैं, नेत्र तो सबके काले हैं, तो भगवान ने कहा उसके विशेष काले हैं। उसके विशेष काले हैं, क्यों? कि काला उसके नेत्रों में समाया हुआ है। अर्थात मैं काला हूं, मैं भगवान नारायण कृष्णचंद्र जी, मैं काला हूं, और ये काला काला जो तुम्हारा भगवान तुम्हारे सामने खड़ा है, वो आपकी होने वाली पत्नी के नेत्रों में निवास करता है। मैं तुम्हारे हृदय में निवास करता हूं, तो आपकी होने वाली पत्नी को नेत्रों में निवास करता हूं। तुम्हें यदि देखने की इच्छा करनी होगी तो हे ब्रह्मर्षि, आज से तुमको ध्यान धारणा समाधि नहीं लगाना पड़ेगा। यदि तुमको मेरा दर्शन करने की इच्छा होगी तो तुम अपनी पत्नी के मुखमंडल का दर्शन कर लेना और तुम्हें मेरा दर्शन हो जाएगा। क्योंकि आत्मजा मशितापांगी वयहशील गुणान्विताम् नीलकांति नेत्रांतां किंवा अशितः कालः अशितः श्री कृष्णः, अर्थात कृष्ण नेत्री, वो आपकी होने वाली जो पत्नी है वो कृष्ण नेत्री है, और कृष्ण नेत्री को प्राप्त करके आप मेरी उपासना करना। करदम जी से भगवान मिल करके स्वयं मनु महाराज के पास चले गए कुटिया में, बड़ा स्वागत किया। किंचित चिंतित देखा, भगवान ने कहा, हे राजन, आप चिंतित हो रहे हैं, बात क्या है? कहा, मेरी पुत्री बड़ी हो गई है, विवाह करना चाहता हूँ। भगवान ने कहा, चिंता मत करो, आपकी कन्या के अनुरूप मैं वर खोज करके आ गया हूँ। यानी लड़की पक्ष से भी भगवान, लड़की पक्ष से भी भगवान, और सुंदर करदम के साथ भगवान ने विवाह करा दिया। करदम जी के साथ भगवान का ने देवहूति का विवाह कराया। मनुष्यंदनमास्थाय शातकौंभ परिच्छदम् आरोप्यस्त्वां दुहितरं सभार्य पर्यटन नहीं। वो सौभाग्य आ ही गया कि उस सौभाग्य की बेला में, परम पावन की पवित्र वेला में, पावन वेला में, महर्षि कुटिया में स्वयं मनु महाराज का आगमन हो गया। अपनी पुत्री को विवाह कर दिया, हाथ पकड़ा दिया। महाराज, ये मेरी छोटी सी कन्या है, मैं आपको देना चाहता हूँ। महर्षि करदम बड़े प्रसन्न हो गए, कहा, बहुत अच्छा है, और मैं आपकी इस कन्या को स्वीकार करता हूँ। बहुत बातें चीतें हुई, परस्पर एक दूसरे का परिचय हुआ। परिचय होने के उपरांत ब्राह्मण विधि से विवाह संपन्न हुआ। कन्या का हाथ महर्षि करदम के हाथ में समर्पित किया। तब तक महाराज ने कहा, करदम जी ने कहा, मेरी एक प्रतिज्ञा
प्रतिज्ञा है कि जब इसकी संतान हो जाएगी तो मैं इसका परित्याग कर दूंगा, इसको छोड़ करके जंगल की ओर चला जाऊंगा। स्वयंभू मन महाराज ने कहा, प्रियव्रत उत्तानपाद की यह छोटी कन्या, मेरी लाडली पुत्री, जब से आपके नाम की महिमा भगवान के द्वारा, गुरुदेव के द्वारा श्रवण किया है, ये आपको अपना ही पति बनाना चाहती है। महर्षि कर्दम ने कहा, क्या करूं, मैं मजबूर हूं, मैं प्रतिज्ञा कर लिया हूं। विवाह तो पिता के आदेश का पालन करने के लिए है, मेरी कोई निष्ठा नहीं है, लेकिन जब इसके संतान हो जाएगी तो मैं इसका परित्याग कर दूंगा। कन्या हाथ जोड़ करके माता पिता के सामने कहने लगी, हे पिता, हे माता, मेरा अहोभाग्य है कि महर्षि कर्दम जैसे तपस्वी महात्मा की धर्म सहचरी बन करके, धर्म पत्नी बन करके मैं जिस गौरव का, जिस बड़प्पन का अनुभव कर रही हूं, आज वो बड़प्पन, वो गौरव मेरे अनंत अनंत जन्मों के पुण्य से प्राप्त हो रहा है, उदय हो रहा है। अतो भजिष्ये समयेन साध्वी यावत् तेजो बिभ्रयादात्मनो मे, अतो धर्मान् पारमहंस मोक्षान् शुक्ल प्रोक्तान् बहुमन्ये विहिंसान्। महर्षि की इस तपस्या को, प्रतिज्ञा को श्रवण करके, देख करके और देवहूति के दृढ़ निश्चय को, अनुराग को देख करके माता पिता ने कन्यादान कर दिया। सा उग्र धन्वन्य देव भाव भासे, सा उग्र धन्वन्य देवाव भासे, आशीच्य तूष्णीमरविन्दनाभम् धियोपगृह्णन् स्मितशोभितेन, मुखेन चेतो लुलुभे देवहूत्या। महारानी शतरूपा ने बेटी और दामाद को प्रेम पूर्वक बहुत से महमूल्य वस्त्र, आभूषण और गृहस्थोचित पात्रादि दहेज में प्रदान किया और समर्पण करके, सब कुछ दे करके अपनी कुटिया में लौट आए। इधर महर्षि कर्दम का एक गृहस्थ जीवन हो गया। भक्तों, ये वही स्वयंभू मनु हैं जिन्होंने हमारे आपके लिए मनुष्य मृत का निर्माण किया था। श्रीमद् भागवत महापुराण के तीसरे स्कंध के 22वें अध्याय के 38वें श्लोक में प्रमाण प्राप्त है कि स्वयंभू मन महाराज ने ही मनुष्य मृत का निर्माण किया था, किसी और मन के द्वारा नहीं। मनुष्य मृत का निर्माण स्वयंभू मन के द्वारा है। यह पृष्ठो मुनिभिप्राह धर्मान् नानाविधान् शुभान् नृणां वर्णाश्रमाणां च सर्वभूतहितः सदा। इधर कर्दम देवहूति का पावन विहार प्राप्त हो रहा है। पावन आनंद पूर्वक प्रिया प्रियतम अब तो अपनी कुटिया में भगवान का भजन कर रहे हैं। विवाह करके चले गए। जब महाराज कर्दम ने देवहूति के मुखारविंद का प्रथम बार दर्शन किया, महाराज के चले जाने की उपरांत अब जब नेत्रों का दर्शन किया तो नेत्रों में कृष्ण का प्रतिबिंब दिखाई पड़ा। भगवान का दिव्य मंगलमय दर्शन हुआ। उस दर्शन की पावन वेला में कर्दम जी महाराज समाधिस्थ हो गए और 10,000 वर्ष तक समाधि भाव को प्राप्त हो गए। ये अंतरंग प्रेम है, ये समाधि की भावना है, ये समाधि की कथा है। स्वयं भागवत समाधि की कथा है। समाधिना अनुस्मर तदविचेष्टितम्।
जब हम समाधि भाव में जाते हैं, जब हम अव्यक्त भाव में जाते हैं, तभी अव्यक्त और समाधि भाव द्वारा लिखी गई परम पावनी भागवती कथा में आनंद भी प्राप्त होता है। जब तक हम एकाग्र चित्त नहीं होते हैं, तब तक हमको कथा में आनंद नहीं प्राप्त होता है। जब इनकी समाधि लग गई तो महारानी देवहूति अपने पति के चरणों की सेवा करने लगी। अपूर्व आनंद, आहा, खूब अच्छी तरह से सेवा कर रही हैं। एतत् आदिराजस्य मनोश्चरितमद्भुतं वर्णितं वर्णनीयस्य तत्पत्योदयं श्रीलो। जगत के सर्वप्रथम सम्राट महाराज मन वास्तव में कीर्तन की योग्य ही है, योग्य ही थे। ये मैंने उनके अद्भुत चरित्र का वर्णन किया है। अब उनकी कन्या देवहूति का प्रभाव मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।